ये सारे वो टॉपिक्स रहेंगे जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले 2 पॉइंट में हम पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, फिर थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि चार्ट पे किस तरह से दिखते हैं ये मूव्स एंड कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी ग्रैब हमें देखने को मिलती है। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में आपके साथ कुछ प्रो टिप्स शेयर करूंगा जिसको यूज करते हुए आप कम से कम इस चीज में ट्रैप होंगे एंड आपकी सक्सेस रेट काफी अच्छी हो जाएगी। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के जितने भी मेजर कंसेप्ट होते हैं उसमें लिक्विडिटी ग्रैब जो कंसेप्ट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। एंड अगर आपको नहीं पता है कि स्मार्ट मनी क्या होता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है, तो गाइस एकदम जनरल भाषा में आपको समझाऊं कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हम कोई भी चीज को इजीली ट्रांजैक्ट कर पा रहे हैं, यानी बाय कर पा रहे हैं या फिर सेल कर पा रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी है। वेयरएज़ अगर किसी भी चीज को ट्रांजैक्ट करने में दिक्कत आ रही है, अगर आप सेलर है तो आपको बायर नहीं मिल रहा है या फिर आप बायर है तो आपको सेलर नहीं मिल रहा है, तो उसको कहा जाता है कि लिक्विडिटी वहाँ पे खराब है। अब ट्रेडिंग के टर्म्स में हम लिक्विडिटी को इस तरह से समझ सकते हैं कि मार्केट जो है एक जीरो सम गेम है। यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई खरीद पाएगा जब कोई सेल करेगा। सिंपली अगर आपको बाय करना है तो आपको अगेंस्ट में ऑर्डर चाहिए सेलर्स के, एंड अगर आपको सेल करना है तो अगेंस्ट में ऑर्डर चाहिए आपको बायर्स के। तो सपोज अगर कोई बड़ी पार्टी है, कोई स्मार्ट मनी है, कोई फंड हाउस वगैरह है, उसे माल खरीदना है तो उसे क्या करना होगा, उसे या तो लोगों से एग्जिस्टिंग माल को सेल करवाना होगा या फिर चार्ट पे कुछ ऐसा दिखाना होगा कि वीकनेस बन रही है जिससे लोग शॉर्ट सेलिंग करें, तभी जाके क्या होगा, मार्केट में सेल ऑर्डर्स आएंगे एंड लिक्विडिटी जनरेट होगी। एंड सिमिलरली अगर किसी बड़ी पार्टी को माल डंप करना है या माल अपना बेचना है तो उसे सामने क्या करना होगा, बायर्स को जनरेट करना पड़ेगा लिक्विडिटी जनरेट करने को। तो इतना इजी है इसे समझना एंड इतना ही हमारे काम का होता है ट्रेडिंग में लिक्विडिटी टर्म का जो यूज होता है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे कि क्या होता है लिक्विडिटी ग्रैब या फिर क्या होता है लिक्विडिटी ट्रैप। तो जैसा कि आपको पता होगा आजकल क्या हो गया है, टेलर स्मार्ट हो गया है, उसे प्राइस एक्शन समझ आने लग गया है, चार्ट रीडिंग की भी अवेयरनेस एंड नॉलेज है। तो सपोज कीजिए अगर चार्ट पे सबको दिख रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है चार्ट में, तो सब बाय बाय करेंगे। तो अगर स्मार्ट मनी को यहाँ पे बाय करना है तो फिर उसे माल सेल कौन करेगा जब सबको ही चार्ट पे स्ट्रेंथ दिख रही है। या फिर सपोज करते हैं कि स्मार्ट मनी को 5000 करोड़ का माल बाय करना है, पर सामने जो सेल ऑर्डर्स पड़े हैं वो 2000 करोड़ तक के ही पड़े हैं। तो अब जब सामने 2000 करोड़ के ही सेल ऑर्डर्स पड़े हैं तो बाकी की लिक्विडिटी वो कहाँ से लाएगा। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फेक ब्रेकआउट करवाने पड़ेंगे चार्ट पे। तो ये लोग इसी वजह से चार्ट पे जो है फेक मूव्स दिखाते हैं, फेक ब्रेकआउट करवाते हैं किसी भी लेवल का, या फिर फेक प्राइस एक्शन पैटर्न्स भी आपको बनते हुए नजर आते हैं, जिससे कि लोग आए इनके अगेंस्ट में ऑर्डर प्लेस करें एंड ये जो है पूरी लिक्विडिटी को स्वीप करके माल खरीद लें, या फिर इनको अगर माल बेचना है तो माल बेच दें। तो ये सिंपली मतलब रहता है इस ट्रैप का, जिसको हम लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं रियल चार्ट पे कैसा दिखता है लिक्विडिटी ग्रैब। तो सबसे पहले रीसेंट चार्ट में अगर आपको दिखाऊं, ये चार्ट है बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, कि इस तरह से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था जिसका ब्रेकडाउन भी हुआ अच्छे से मार्केट क्लोजिंग टाइम में, एंड उसके बाद अच्छे से नीचे सस्टेन कर रहा था। तो काफी सारे लोग यहाँ पे क्या है, पुट साइड की पोजीशन बना के गए होंगे। अब नेक्स्ट डे इमीडिएटली क्या देखने को मिलेगा आपको, बहुत बड़ा गैप अप खुला सीधा एंड मार्केट वहां से कंटिन्यू अप साइड पे मूव करता रहा। अब सेकंड चार्ट यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरह से एक चैनल पैटर्न बन रहा था जिसका ब्रेकडाउन हुआ। काफी सारे लोग सीधा ब्रेकडाउन के बाद एंटर हुए होंगे, काफी सारे लोग इसके रीटेस्ट पे एंटर हुए होंगे। मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, वापस पूरा रिवर्स कर दिया एंड पहले इन लोगों के स्टॉप लॉस उसको मिले, जिस वजह से यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आपको देखने को मिलेगी। एंड कुछ लोग क्या होता है कि लंबे टाइम के लिए अपनी पोजीशंस बनाते हैं, तो उन्होंने क्या करा होगा, स्मार्ट बन के एकदम इस स्विंग लो के ऊपर पूरा अपना स्टॉप लॉस रखे होंगे, तो वहां तक भी मार्केट पूरा गया एंड जैसे ही उनके स्टॉप लॉस खाली है पूरा ऊपर का एरिया खत्म कर दिया। इसी बीच काफी सारे लोगों ने सोचा होगा कि अरे ये तो वापस यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो गया इस तरह से, तो बाय कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ, ऊपर की साइड स्टॉप लॉस ना होते हुए नीचे की साइड पे स्टॉप लॉस आ गए। तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए बड़े प्लेयर्स ने क्या करा, मार्केट को वापस नीचे ले आए। इस तरह से मार्केट पूरा काम करता है। लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट यही कहता है कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी वहीं मिलती है जहां पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हो। सिमिलरली नेक्स्ट यहाँ पे चार्ट आप चेकआउट करिए, ये सारे रीसेंट चार्ट है बैंक निफ्टी के अभी पिछले 8-10 दिन के अंदर के ही। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट इस तरह से 2 लेवल्स के क्रूशियल लेवल्स के बीच में घूम रहा था। एक दिन सडनली क्या होता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिले, तो काफी सारे लोगों का क्या हुआ होगा, यहाँ पे जो शॉर्ट करके बैठे होंगे उनके पहले स्टॉप लॉस हिट हुए एंड काफी सारे लोगों ने ब्रेकआउट देख के एंट्री ली होगी, तो ये वापस से मार्केट को नीचे की साइड स्टॉप लॉस मिल गए, जिससे मार्केट वापस से नीचे आ गया। तो ये पूरा इस तरह से दिखता है लिक्विडिटी ग्रैब कि ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पे रुका, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। अब इतनी बड़ी कैंडल के नीचे तो लोग स्टॉप लॉस रखेंगे नहीं, तो लोग क्या वेट कर रहे थे, यहाँ पे चार्ट अगर रिटेस्ट करेगा तो मैं बाय करूंगा। इसी तरह से रिटेलर्स के साथ खेला जाता है, यहाँ पे चार्ट रिटेस्ट भी करता है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल भी बनती है, लोग एंटर करते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे लोगों के स्टॉप लॉस आ जाते हैं, मार्केट तुरंत आप देखेंगे रिवर्स कर दिया एंड पूरे ये स्टॉप लॉस खाए, फिर वापस यहाँ से इस तरह से ऊपर की साइड निकला। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो आप वाकई में सीरियस है ट्रेडिंग को लेके एंड वाकई में आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं सीरियसली।
तो चैनल पे अगर न्यू है तो पहले तो चैनल को ज्वाइन कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप कोई भी लर्निंग कंटेंट को मिस ना करें। एंड ऑलरेडी अगर आप सब्सक्राइब करके रखे हैं तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपके लिए और भी इससे बेहतरीन वीडियोस ला सकूं। एंड ये सब बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, जनरली बहुत कम लोग होते हैं जो इस बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं 100 लाइक्स का गोल रख रहा हूँ एंड 30 कमेंट्स का गोल रहेगा। अगर ये लाइक एंड कमेंट गोल को आप कंप्लीट करवा देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जबरदस्त टॉपिक पे लेके आऊंगा, जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को और भी ज्यादा इंप्रूव करेगा एंड काफी सारा एक्सपीरियंस अपना आपके साथ शेयर करूंगा। 3000 के ऊपर की हमारी यूट्यूब फैमिली है, 100 लाइक्स तो बहुत छोटी सी बात है एंड 30 कमेंट्स भी बहुत छोटी सी बात है, इतना तो आप इजीली कर ही सकते हैं। तो गाइज आई होप पूरा कंसेप्ट क्या होता है एंड कैसा दिखता है आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस ट्रैप से बचने के लिए कुछ प्रो टिप्स जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। सबसे फर्स्ट जो प्रो टिप है वो यही है कि हमेशा जो स्मार्ट मनी होता है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। नॉर्मल रिटेलर्स के जैसा बिल्कुल भी माइंड ना रखें, हमेशा स्मार्ट मनी के साथ हाथ मिला के काम करें, क्योंकि यही होते हैं जो मार्केट को रन करते हैं। एंड कभी भी ये गलती बिल्कुल ना करें मार्केट से फाइट करने की। आप और हम क्या सोच रहे हैं उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। मार्केट में अगर आपको दिख रहा है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, तो तुरंत अपना माइंड चेंज कर ले। नेक्स्ट एक प्रो टिप आपके लिए ये है, जहाँ पे लोगों के मैक्सिमम स्टॉप लॉस पड़े हो उसी फेवर में ट्रेड करना अवॉइड करें। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ कैंडल्स पे आपको ऊपर की साइड पे बड़ी सी विक देखने को मिलेगी, या नीचे की साइड पे आपको बड़ी सी विक देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे देखने को मिली। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पे दोबारा से आपको देखने को मिली, तो इसके ऊपर लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। तो मार्केट ने पहले इस वाली कैंडल के स्टॉप लॉस खाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे स्टॉप लॉस थे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे गया, वन वे मार्केट ने ऊपर की साइड पे रैली करी। तो कोशिश ये करें कि जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हो उनको हंट करने की तरफ ट्रेड प्लान करें अपना। अब नेक्स्ट प्रो टिप ये है कि जो इंटरनल लिक्विडिटीज होती हैं उसको हमेशा अवॉइड करने का ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ट्रैपिंग देखने को मिलेगी। जैसे कोई चार्ट है तो यहाँ पे जो मेजर स्विंग्स आपको देखने को मिलेगी, उसके ऊपर कुछ स्टॉप लॉस होंगे एंड उसके नीचे कुछ स्टॉप लॉस होंगे। तो ये तो हो गई एक्सटर्नल लिक्विडिटी। उसके बीच में भी आपको माइनर स्विंग्स देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर और नीचे भी आपको स्टॉप लॉस देखने को मिलते हैं। तो इन्हें कहा जाता है इंटरनल लिक्विडिटी। हमेशा कोशिश यही करें कि ब्रॉड चार्ट क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट बने। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चार्ट इस तरह से हायर लोज बनाता हुआ चल रहा था, पर यहाँ पे आपको देखने को मिला एक इस तरह से ब्रेकडाउन हुआ। तो काफी सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट करने एंटर हुए होंगे एंड ट्रैप हो गए, मार्केट सीधा वापस से ऊपर चला गया। तो इस टाइप की इंटरनल लिक्विडिटीज देखने को मिलती रहती है। ब्रॉड ट्रेंड के साथ अगर आप इनलाइन होकर चलेंगे तो आपकी सक्सेस रेट काफी बढ़ जाएगी। एंड नेक्स्ट प्रो टिप का और खास ध्यान रखें, चार्ट कहीं दूर से चलता हुआ आ रहा है इस तरह से, डायरेक्ट किसी रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करता है, डायरेक्ट कोई स्पाइक लगाता है, तो ये जनरली मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया होता है लिक्विडिटी ग्रैब का। यहाँ पे कभी भी एंटर ना करें। सक्सेसफुल एंट्री हमेशा इस तरह से होती है कि चार्ट को अगर इस तरह से रेंज ब्रेक भी करनी है तो पहले चार्ट यहाँ पे आए, थोड़ा यहाँ पे आपको बायर्स एंड सेलर्स की फाइट देखने को मिले। एंड नेक्स्ट प्रो टिप आपके लिए रहेगी कि मार्केट कहीं पे भी इस तरह से चॉपी हो रखा हो, जहाँ पे आपको बार बार ऊपर नीचे की साइड पे कैंडल्स में विक देखने को मिल रही हो। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, लोग यहाँ पे शॉर्ट करने एंटर हुए, और जैसा कि मैंने अभी लास्ट पॉइंट में ही आपको समझाया था कि कहाँ से चार्ट चलता हुआ आ रहा है, चार्ट सीधा ऊपर की साइड से चलता हुआ आ रहा है, यहाँ पे एक बार भी रुका नहीं, तो इसके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं ब्रेकआउट फेलियर के। एंड एक्जैक्टली वैसा ही हुआ, ब्रेकआउट फेलियर हुआ, वापस ऊपर गया चार्ट, यहाँ पे अच्छे से स्टॉप लॉस मिल गए लोगों के। तो उतना आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हैं एंड कहाँ पे आपको ट्रेड अवॉइड करनी है। तो आपकी सक्सेस रेट मान के चलिए जो अभी चल रही है उससे 10 टाइम्स बेटर हो जाएगी। एंड नेक्स्ट प्रो टिप आपके लिए रहेगी कि कहीं भी कोई भी रेंज वगैरह बन रही है तो उसके बीच में होप ट्रेडिंग करना अवॉइड करें। ये गैस करना बंद करें कि ये ऊपर जाएगा मार्केट या नीचे जाएगा, न्यूट्रल होकर बैठे रहें इस बीच में। इससे क्या हो रहा है कि अगर आप इसके बीच में एंट्री ले रहे हैं ये होप करते हुए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आप खुद लिक्विडिटी ट्रैप होने में हिस्सा बन रहे हैं। तो गाइज ये थे वो 6 प्रो टिप्स जिनको अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं मार्केट में तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे इन लिक्विडिटी ट्रैप्स में फंसने के। स्मार्ट मनी का नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही जल्दी आएगा जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पर तब तक आपका सिर्फ यही काम है, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। लाइक गोल रहेगा 100 लाइक्स का एंड कमेंट आपको करने हैं मिनिमम 30, जिससे मुझे भी ये शो हो कि आप में भी इंटरेस्ट है चीजों को सीखने का। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।